अगर ये वीडियो रात के समय देख रहे हो तो हेडफोन्स पहन लो, मोबाइल साइड में रख दो, आंख बंद करके सुनो, इमेजिन करो, ज्यादा मजा आएगा। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पर जिस पर हम लोग एग्जाम रिलेटेड और ढेर सारी मोटिवेशनल बातें करते हैं। और गाइस आज के वीडियो का टॉपिक एक स्पिरिचुअल स्टोरी से मैं लेकर आया हूं। नॉट बेसिकली स्पिरिचुअल, मतलब मैंने एक जगह पर पढ़ी थी, एक स्पिरिचुअल बुक में पढ़ी थी और वो बात हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये स्टोरी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ को रिलेट करके देखी और फील किया कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। इनफैक्ट मैंने खुद के ऊपर भी जब इस चीज़ को आजमाया तो लगा कि हाँ यार ये काम कर रही है। तो गाइज हम लोग बात करेंगे स्टोरी ऑफ अ कैमल की। एक ऊंट की स्टोरी मैं आपको यहाँ पर सुनाने वाला हूँ और उस स्टोरी के बाद हम उस स्टोरी का एक जिस्ट निकालेंगे और उस चीज़ को हमारी लाइफ के ऊपर लगाकर देखेंगे कि क्यों आप लोग एक टॉपर बनना तो चाहते हो पर बन नहीं पा रहे हो, क्यों आप लोग किसी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना चाह रहे हो पर नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप जेई, नीट, अपने बोर्ड्स, अपने स्कूल एग्जाम्स, किसी भी XYZ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बट आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, क्यों आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू तो करते हो पर उसे खत्म नहीं कर पाते हो, क्यों 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 आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, क्यों आप किसी चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये स्टोरी आपकी नहीं मेरी भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचता हूं कि आज के दिन में मैं 4 वीडियोस बनाऊं बट मैं अगर नहीं बना पाता तो फिर मैं परेशान हो जाता हूं कि अरे यार जो मैंने टारगेट सेट किया था वो नहीं कर पाया। ठीक उसी तरह आपके साथ भी ये होता होगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे साथ यही होता था कि आज मैं फिजिक्स पढ़ूंगा पर नहीं समझ में आता था, मैं बंद कर देता था, यानी हम लोग गिव अप कर देते थे। इस वजह से हमारी चीजें पाइल अप होती गई। मैं आज कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, नरसों कर लूंगा और धीरे धीरे क्या होता गया, चीजें पाइल अप होती गई। यानी हम लोग कहीं ना कहीं क्या वो कारण है जिसकी वजह से हम आज की चीज कल पे डाल देते हैं। हम चीजों को इकट्ठा करते जाते हैं, एग्जाम के नजदीक आने के बाद फिर हम लोग घबराते और फिर पढ़ना शुरू करते और फिर अच्छे मार्क नहीं सिक्योर कर पाते। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो स्टोरी ऑफ अ कैमल मैं आपको सुनाना शुरू करता हूं, अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुनो। और एक बात बताता हूं, अगर ये वीडियो रात के समय देख रहे हो तो हेडफोन्स पहन लो, मोबाइल साइड में रख दो, आंख बंद करके सुनो, इमेजिन करो, ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस होता क्या है, राजस्थान के एक गांव की बात है। वहां पर एक इंसान अपने फैमिली के साथ एक गांव में रहता था और उसका काम ऊंट, भेड़, बकरी ये सब चराने का था। गर्मी के सीजन में क्या हुआ कि क्योंकि वहां पर थोड़ा पानी का किल्लत हो गया, पानी की शॉर्टेज हो गया, उसने अपना गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ एक दूसरे गांव में शिफ्ट होने का सोचा जहां पर पानी काफी होता है। कहीं ऐसे राजस्थान में आप देखिएगा, अगर कोई राजस्थान का इंसान है और जो डेजर्ट एरिया को जानता है, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी की वजह से लोग स्विच कर जाते हैं क्योंकि उनका मेजर जो ऑक्यूपेशन होता है वही कैमल ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग ये सब होता है। तो वो अपनी फैमिली के साथ चला, दिन भर का खाना वगैरह लेकर चला। आगे आगे कैमल चल रहे थे, बकरियां, भेड़ वगैरह सब उसकी फैमिली वगैरह चल रही थी। और चलते चलते दोपहर हुई, देन शाम हुई। उन लोगों ने एक जगह रुक कर खाना वगैरह खाया। देन शाम हुई। शाम होते उन्होंने सोचा कि अब अंधेरा होने वाला है और अभी रेगिस्तान बहुत बड़ा है, आगे जाना मे बी रिस्की, इसलिए हम लोग एक काम करते, जो नज़दीक में गांव आ रहा है वहां पर डेरा डाल लेते, वहां पर हम लोग रुक जाएंगे। जैसे गांव आया, वो इंसान गांव के मुखिया यानी जो गांव के हेड होते हैं, सरपंच जैसे अपन बोलते हैं ना, गांव का ये हेड है, उनके पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज हमें यहाँ पर आपके गांव में रुकने के लिए हमें परमिशन दे दीजिए। उन्होंने बोला बिल्कुल आप बाहर रुक सकते हो, कोई इशू नहीं। इनफैक्ट वो सरपंच जो थे, वो जो हेड जो थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने उस इंसान की फैमिली की खाना बनाने में मदद करी, उनको खाना वगैरह खिलवाया, पानी वगैरह की उनके लिए पूरी प्रबंध किया, जिसको बोलते हैं पूरा जो व्यवस्था थी वो जमाई। उसके बाद फिर क्या किया, जो घास वगैरह, कैमल वगैरह, शिप वगैरह, जो गोट वगैरह के खाने का भी उन्होंने इंतज़ाम किया, पानी वगैरह दिया। तो खाना खा रहे थे। फिर वो सब जब बैठकर खाना खा रहे थे, गांव के जो सरपंच थे, जो मुखिया थे वो, देन वो जो हमारे जो इंसान थे जो कैमल चरा रहे थे वो, तो उन्होंने देखा कि वो इंसान थोड़ा सा परेशान है। तो मुखिया जी ने पूछा, यार क्या हो गया आपको, क्या परेशानी है, क्यों इस तरीके से आप
परेशान दिख रहे हो, आपको खाना वगैरह सब मिल गया है, कोई दिक्कत है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला नहीं, मैं अपने कैमल को लेकर परेशान हूँ। उन्होंने बोला कैमल को लेकर परेशान हूँ, कारण? उन्होंने बोला क्या होता है, कैमल की एक खासियत होती है, जब हम कैमल को एक खूंटे से बांध देते हैं। व्हाट इज खूंटा? एक बड़ी लकड़ी जिसे ज़मीन में पहले ठोक ठोक के गाड़ दिया जाता है, या आजकल लोहे की इतनी बड़ी रॉड आती है जिसे हथौड़े से ज़मीन में ठोक दिया था तो वो स्थिर गड़ जाती है अंदर, एंड देन रस्सी को उससे टाइट बांध के कैमल के गले में बांध दिया जाता है। तो कैमल को क्या लगता है कि अब मेरे मालिक ने मुझे खूंटे से बांध दिया है, मतलब अब रेस्ट करने का समय है, अब हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से इत्मीनान से रेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम घर से निकल रहे थे और यहाँ पहुँच रहे थे, तब रास्ते में एक खूंटा और रस्सी गलती से कहीं गिर गए और अब मुझे मिल नहीं रहे। तो सरपंच ने बोला तो क्या हुआ? तो प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने सारे कैमल्स को खूंटे से बांध दिया, एक कैमल के लिए खूंटा और रस्सी कम पड़ गए। तो वो कैमल शाम से खड़ा है, अभी रात हो गई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसको खींच के बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं समझा रहा हूँ, सहला रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुन रहा है, वो खड़ा का खड़ा है। मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसको ये पता है कि जब तक मालिक मुझे खूंटे से नहीं बांधेंगे मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो जो मुखिया थे वो हंसे और उन्होंने बोला बस इतनी सी बात, चलिए मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, आप मेरी बात सुनो और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपका कैमल बैठ भी जाएगा और आराम भी कर लेगा। उन्होंने बोला क्या? मुखिया ने सारी बात उनको बताई। तो जो इंसान था उसने सोचा यार ये मुखिया जी की बात कुछ प्रैक्टिकल सी नहीं लग रही है, बट ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, कुछ इनके एक्सपीरियंस का अपन जिसको बोलना चाहिए फ़ायदा उठाएं और चल के एक्सपेरिमेंट करके देखें। अब वो क्या बात थी आप लोग सुनिएगा। मुखिया जी ने बोला आप एक लकड़ी का डंडा ले जाओ, एक लकड़ी का डंडा ले जाओ, और क्योंकि रेगिस्तान है थोड़ा सा हाथ से गड्ढा खोद के उसको वहाँ पर अटका दो, क्योंकि हमारे पास में रस्सी नहीं है। अब ऐसा आपकी बॉडी लैंग्वेज या आप ऐसा एक्शन करो कि कैमल को लगे कि आप उसे रस्सी से बांध रहे हो, रस्सी रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप ऐसा बिहेव करो, आप ऐसा जिसको बोलना चाहिए एक्टिंग करो कि आप उसे रस्सी से बांध रहे हो। तो उसने बोला काफ़ी वियर्ड सा आइडिया है, बट चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो गए, उन्होंने पहले पत्थर से लकड़ी को ठोकने की ठक 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 कोशिश करी, आवाज़ करी पत्थर की लकड़ी की, ताकि कैमल को लगे कि मेरा मालिक मेरे लिए खूंटा लाया और उसको ज़मीन में गाड़ रहा है। देन उन्होंने क्या करा, कंधे पे से रस्सी उतारते वैसा बिहेव करा कि मैंने रस्सी उतारी और उसके सामने पीट करके खूब देर तक ऐसा ऐसा करा ऐसे मैं रस्सी बांध रहा हूँ, और ऐसे पीछे रस्सी पकड़ के चल के आए और ऐसे कैमल के ऊपर से ऐसे 2 बार रस्सी घुमा के ऐसे ऐसे उसके गले के पास में कर दिया कि मैंने रस्सी बांधी। एंड बिलीव मी, सच में कैमल बैठ गया, सच में कैमल बैठ गया। उसको लगा कि मुझे बांध दिया और कैमल बैठ गया। मालिक बहुत खुश हुआ, उसके पास गया मुखिया जी के पास, उनको थैंक यू बोला कि चलिए आपने मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व कर दी, अब कैमल शांति से बैठ गया है, अब वो रेस्ट कर लेगा, तो कल जब हम सफ़र पे निकलेंगे तो वो थकेगा नहीं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब खाना वाना खा के सो गए। सुबह उठे, जैसे उन्होंने सारे कैमल्स के जो रस्सियाँ थी वो खोली, एक कैमल नहीं उठा। वो कैमल जिसे कल रात में एक्टिंग करके खूंटे से बांधा गया था वो अभी भी बैठा हुआ है। अब वो मालिक हैरान परेशान कि ये उठ क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसको जब सुबह हुआ तो कैमल को दिन में दिखा होगा। मालिक क्या सोचता कि जब सुबह होगी, अंधेरा खत्म होगा, तो कैमल को दिखेगा कि मुझे तो मालिक ने रस्सी से बांधा ही नहीं, तो मैं भी उठ जाता हूँ। लेकिन कैमल नहीं उठा। वो हैरान परेशान, उसने खूब कोशिश करी कैमल को खींचने की कि उठ जा, तू रस्सी से नहीं बंधा है, खूंटा नकली है, तू उठ जा, तू उठ जा। कैमल टस से मस नहीं हुआ। फिर भागा भागा मुखिया जी के पास गया, मुखिया जी क्या करूं, वो कैमल तो उठने को तैयार नहीं है। तो मुखिया जी ने बोला आपने कल रात में क्या किया था? उसने बोला था मैंने नकली खूंटे की आवाज़ करी थी और नकली रस्सी का ऐसा मेरी बॉडी लैंग्वेज से उसको बता देता कि मैं तुझे रस्सी से बांध रहा हूँ। बोले अब उसको खोलो भी। तो वो एकदम शॉक्ड हो गया, क्या मैंने तो बांधा नहीं था। तो मुखिया जी ने क्या बोला, नहीं तुमने बांधा था, नकली रस्सी से बांधा था, तो अब जाओ और नकली में एक्टिंग करो कि तुम उसकी रस्सी खोल रहे हो। उसने बोला ठीक है, कल रात में बैठ गया था, आज उठ भी गया, भागा भागा गया और बस ऐसे ऐसे कोशिश करी कि मैं तेरी रस्सी निकाल रहा हूँ, और फिर ऐसी ऐसी रस्सी घड़ी करने की एक्टिंग करी और एक लात से जो सब्बल था उसको तोड़ दिया, उसको निकाल लिया, लकड़ी को मतलब जो लकड़ी थी उसको निकाल ली और पलट के देखा तो उठ खड़ा हो गया। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? कोई बता सकता है, कोई सोच सकता है? नहीं। इस स्टोरी से गाइस हमने सीखा कि हमारे आसपास भी
वो खूंटा और रस्सी बंधी हुई है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको आपकी सक्सेस को, आपके परफॉर्मेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को सिचुएशंस सही में रस्सी से बांध देती है और उस खूंटे पर ठोक देती है। लेकिन 99% ऐसा होता है कि आप अपने आप को उस इमेजिनरी नकली रस्सी में जकड़ लेते हो, उस इमेजिनरी नकली खूंटे से बांध देते हो और आपको लगता है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खूंटे से बंधा हूं और मैं कैमल की तरह बैठा हूं। आपके आसपास के लोग आपको देखकर बोलते हैं कि तू कर सकता है, तू उठ, तू खड़ा हो, तू अचीव कर, तू सक्सेस हासिल कर। लेकिन आप क्या बोलते हो कि मैं खूंटे से बंधा हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या वो खूंटा सच में है? क्या वो रस्सी तुम्हारे आसपास सच में है? नहीं, आपने इमेजिन किया है कि आपके आसपास एक रस्सी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो क्या करना है? तोड़ के फेंक देना है उस रस्सी को। अपने आप को बार बार ये स्टोरी 1000 बार सुनानी है कि मैं उस कैमल की तरह नहीं हूं जो एक नकली इमेजिनरी रस्सी से बंधा है। मैं उस इंसान की तरह हूं जो ये बात जानता है कि अगर लाइफ में कुछ हासिल करना है तो भले ही ऐसी हजारों नकली रस्सियां हो या हजारों असली रस्सियां हो, मुझे कोई माई का लाल खूंटे से नहीं बांध सकता। मैं अपने आप को हर बंधन से, हर रस्सी से आजाद करके अपनी सक्सेस के पाथ पर आगे बढ़ सकता हूं। तो गाइस, एक बात समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, पहली रस्सी तुमने खुद के गले में बांध ली। मुझसे नहीं होगा, दूसरी रस्सी तुमने बांध ली। यह टॉपिक बहुत वास्ट है, ये जेई और नीट नाम की एग्जाम बहुत टफ है, मेरी तो औकात ही नहीं है, तीसरी रस्सी तुमने बांध ली। और जितनी रस्सी गले में बांधोगे उतने ज्यादा पिछड़ते जाओगे। लेकिन जिस दिन अगर तुमने सोच लिया कि टॉपिक टफ है तो क्या हुआ, मैं इसे कर सकता हूं, तुम्हारी रस्सी उतर जाएगी, तुम्हारे गले में से वो फंदा निकल जाएगा, तुम अपने आप को फ्री कर लोगे और महसूस करोगे कि नहीं यार, मैं कर सकता हूं। तो गाइस, इस स्टोरी को कोशिश करना अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की, कोशिश करना अपने हर एस्पेक्ट में लाइफ के इसको इंप्लीमेंट करने की। ये मत सोचना कि सर ने सिर्फ इसे एग्जाम रिलेटेड बनाया है, ये एग्जाम में तो काम आएगा लाइफ के हर मोमेंट पर, लाइफ के हर ट्विस्ट एंड टर्न्स पर, हर स्ट्रगलिंग डेज पर ये स्टोरी आपके बहुत काम में आएगी। बस याद रखना कि आज अगर तुम हार रहे हो, आज अगर तुम अनसक्सेसफुल हो, आज अगर तुम फेल हो रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारे गले में असली रस्सी हो जो तुम्हें खूंटे से बांध रही हो। लेकिन अगर तुमने आदत बना ली तो फिर फ्यूचर में कोई नकली रस्सी भी आएगी तो तुम खूंटे से बंध जाओगे। तो बंधना नहीं है, उस रस्सी को तोड़ना है, उस खूंटे से खुद को आजाद करना है और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।